हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए। ओके, तो टॉपिक का नाम है रॉक। तो अगर आप रिसेंट के अगर आप एग्जाम देखें एसएससी का, तो उसमें आप देखेंगे कि रॉक से रिलेटेड बहुत सारे शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं उसको थोड़ा हम लोग थ्योरी देखेंगे, और साथ में जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास को। तो सबसे पहले देखिए कि रॉक को कितने मेजर टाइप्स में बांटा गया है। तो रॉक को तीन मेजर टाइप्स में बांटा गया है। तो ये आप जानते होंगे, पहला होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो ये जो है रॉक के तीन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? तो देखिए, वर्ड है, लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फायर। तो ये जो लैटिन वर्ड है इग्निस, यहीं से जो है ये वर्ड लिया गया है इग्नियस। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं फायर, तो मतलब कि ये जो इग्नियस रॉक है ये फायर से बनेगा। तो कहां से आएगा फायर? ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कि ये जो है अंदर की तरफ, अंदर धरती के अंदर से जो है ये मैग्मा बाहर आ रहा है इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में। और जब ये अर्थ के सरफेस पे जब चारों तरफ जो है ये फैलेगा, तो वो जो है जब वो सॉलिड बनेगा, है ना, पहले तो ये ठंडा होगा, उसके बाद जो है ठंडा होने के बाद वो सॉलिड बनेगा, उसी को कहते हैं हम इग्नियस रॉक। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इग्नियस रॉक जो है ये कैसे बनता है। तो देखिए इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है। तो ये हो गया वोल्केनो, ठीक है, ये हो गया क्रेटा, ठीक है, तो यहीं से जो है ये इरप्ट होता है। और ये हो गया अर्थ का लेयर, यहाँ पर हो गया क्रस्ट, और इसके नीचे हो गया आपका मेंटल। ठीक है, तो यहीं पर बहुत सारा मैग्मा है, गर्म मैग्मा है। ये जब है इरप्ट होता है वोल्केनो की तरफ से, है ना, तो ये इस तरीके से जो है बाहर निकलता है। आपने अभी वीडियो में देखा है कि बाहर इस तरीके से फैल जाता है। तो ये जब जब वेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स, तो जब ये मोल्टेन मैग्मा जो है जो लिक्विड फॉर्म में था आपने देखा है, वो जब कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो जो है सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो वो जब सॉलिड बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। सॉलिड बनने के बाद जो रॉक बनता है उसको कहते हैं हम इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये जो इग्नियस रॉक है इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक तो हो गया इंट्रूसिव रॉक, एक हो गया एक्सट्रूसिव रॉक। तो देखिए एक्सट्रूसिव रॉक का मतलब क्या हो गया कि जो जैसे ये जो आपने देखा बाहर की तरफ जो आते हुए, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, और क्या होता है कि ये अगर आप लेयर देख रहे हैं अर्थ के अंदर से जो बाहर आ रहा है, तो वो अंदर की तरफ ही जो है ये लिक्विड सब अंदर की तरफ ही जो है अंदर की तरफ फ्लो होता है, और वहां पर जाके जो है वो सॉलिड बनता है। तो फिर वो हो गया आपका इंट्रूसिव रॉक। समझ गए? तो एक्सट्रूसिव रॉक में क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा है वो अर्थ सरफेस पे आता है, फिर वो कूल होता है, कूल होने के बाद वो सॉलिड बनता है, तो उसको हम कहें एक्सट्रूसिव रॉक, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बसाल्ट है। ठीक है, बसाल्ट जो है ये एक्सट्रूसिव रॉक है। और इंट्रूसिव रॉक में क्या होता है कि व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो जो मोल्टेन मैग्मा है वो ठंडा होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। समझ गए? तो ये हो गया इसका दो टाइप का। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल आपको जो है ये याद करना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन एग्जाम्पल इग्नियस रॉक का क्या क्या है? तो वो है बसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो, ऑब्सिडियन, प्यूमाइस, एंडेसाइट, डायोराइट और पेरोडाइट। ये सब जो है कॉमन एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। और जैसा कि आपने देखा है कि दो टाइप के रॉक हो गए इग्नियस में, इंट्रूसिव हो गया, एक्सट्रूसिव हो गया। एक्सट्रूसिव हो गया कि जब मोल्टेन मैग्मा comes on the earth surface, cools down and becomes solid, उसको हम कहें एक्सट्रूसिव रॉक, जो बाहर के सरफेस पे आ गया। और इंट्रूसिव में हो गया मतलब अंदर की तरफ, when the molten magma cools down deep inside the earth crust, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो क्या है? वो बसाल्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सट्रूसिव का और इंट्रूसिव का। ठीक है, तो इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो और प्रियोडाइट, ये सब हो गए एग्जाम्पल इंट्रूसिव के। और डायोलाइट, एंडेसाइट और बसाल्ट ये हो गए एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। जो दूसरा टाइप है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है।
तो देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि जिस तरीके से जो है कि अर्थ के सरफेस पे जब ये मोल्टेन मैग्मा जो है आता है ना, और मोल्टेन मैग्मा जो है जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जब वो सॉलिड बन गया है ना, तो इग्नियस रॉक बन गया। अब यही इग्नियस रॉक जो है उसका जो पार्टिकल्स है वो क्रैक डाउन होता है, ठीक है। तो देखिए सेडिमेंट्री जो है, सेडिमेंट्री ये भी कहाँ से आया है वर्ड, ये आया है वर्ड सेडिमेंटम से, ठीक है, लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम। तो यही सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, सेटल डाउन होता है इसका मतलब। तो सेडिमेंटम जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, यहीं से ये आया है सेडिमेंट्री रॉक। तो क्या होता है कि जब इग्नियस रॉक जो है ना, उस वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूटता रहता है उसका पार्टिकल्स, ठीक है, और अपने साथ में और भी जो फॉसिल्स है प्लांट का, एनिमल्स का, वो सब अपने साथ में हवा और पानी के कारण जो है वो बहता चला जाता है और सेटल हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जब इग्नियस रॉक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब वो सेडिमेंट होते हैं, ठीक है, किसके कारण, तो विंड और वाटर के कारण, हवा और पानी के कारण जब वो सेटल होते हैं, तो जब वो एक फॉर्म करेगा सेटल होने के बाद, जब वो जो फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक, समझ गए। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। तो ये सब प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अब जैसे इग्नियस रॉक फैला हुआ है, अब वो हवा हवा के कारण, इरोजन के कारण, पानी के कारण ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में इस तरीके से वो टूटते जाते हैं, एक लेयर बनाता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपने साथ में बहुत सारे जो है कि फॉसिल्स हो गया, प्लांट एनिमल्स, ये सब उसमें मिक्स होकर जो है सेटल होते जाता है, और एक समय आएगा तो फिर वो एक रॉक का फॉर्म कर लेगा, तो उसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक, समझ गए। तो सेडिमेंट्री रॉक ये भी इग्नियस रॉक से ही बना होता है। तो लेकिन उसी का ये पार्ट है, लेकिन इस रॉक का बनने का प्रोसेस अलग है। इग्नियस रॉक में तो आपने देख लिया कि डायरेक्ट अंदर से जो है मैग्मा बाहर आ रहा है, कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर सॉलिड बन रहा है, उसको इग्नियस रॉक कह दिए। और इसमें क्या हो गया कि उसी वही रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूटते टूटते रहते हैं हवा और पानी के कारण, तो वो एक लेयर बनाता रहता है, सेटल डाउन होता है, और वो एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म करता है, समझ गए। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन जो है ये इसी तरीके से बनता है, ठीक है। लाइम स्टोन हो गया, शेल हो गया, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, जिप्सम हो गया, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का। जो थर्ड टाइप होता है वो क्या होता है, वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक जो है ये कहाँ से आया है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोज, ठीक है, मेटामॉर्फोज जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, अपना रूप चेंज कर लेना, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ना, वो जब चेंज होता है किसके कारण, प्रेशर और हीट के कारण, तो वो कौन सा रॉक बनाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है, समझ गए। तो ऊपर की तरफ से जो है प्रेशर लगेगा, ठीक है, और नीचे जो आप जानते हैं कि ये ऊपरी लेयर तो क्रस्ट हो गया, इसके नीचे मेटल हो गया, यहीं पर मैग्मा है, मैग्मा बहुत गर्म होता है, तो ये अपने अंदर से जो है हीट बनाता है, ठीक है, हीट बनाएगा, और यहाँ पे आपको हीट, नीचे से हीट, ऊपर से प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, ठीक है। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब जो क्ले है, क्ले जो कि आता है सेडिमेंट्री रॉक में, ये हीट और प्रेशर के कारण क्या बन जाता है, आपको स्लेट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख ही लिए कि मेटामॉर्फिक जो कि एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब अपना रूप चेंज कर लेना। तो जो क्ले है ना वो अपना रूप चेंज कर लेता है प्रेशर और हीट के कारण स्लेट में, ठीक है। तो स्लेट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन ये प्रेशर और हीट के कारण क्या चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपको मार्बल में। तो मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप समझ गए कि किस तरीके से जो है इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक कैसे बना, आपने देखा कि किस तरीके से जो है मैग्मा जो है वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जो है वो सॉलिड का रूप धारण कर लेता है, और वही इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है। तो और उसके दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव वो रॉक हो गया जो बाहर की तरफ, जैसे यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, बाहर की तरफ ये फैला है रॉक, ये पहले अभी लिक्विड में है, ये ठंडा होगा फिर सॉलिड बनेगा, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव रॉक। और यही चीज अंदर की तरफ, मतलब बाहर ना आके डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, वहां पे जब ये चीज होगा, ठंडा होगा, फिर सॉलिड बनेगा, तो वो हो जाएगा इंट्रूसिव रॉक। उसका एग्जांपल आपने देख लिया, यहाँ पर ये सब है। सेडिमेंट्री किस तरीके से जो है इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाता है, बहुत सारे चीज होते हैं उसमें, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बनता है, अपने साथ में जो है बहुत सारे फॉसिल्स, एनिमल, ये सब का जो रिमेनिंग होता है, ये सब को भी अपने साथ में लेकर जो है कि क्लियर बनाता है, सेटल डाउन होता है,
और किसके कारण, विंड और वाटर के कारण। तो वो जो रॉक बनाया उसको कहें सेडिमेंट्री रॉक, और यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो अपना रूप चेंज करता है प्रेशर और हीट के कारण, तो वो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। और उसका एग्जांपल ये सब दिया हुआ है, मार्बल, स्लेट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इसका थ्योरी। अब इसी से रिलेटेड जो है अब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, तो सैंड स्टोन हो जाएगा। और इसी सैंड स्टोन से जो है दिल्ली का जो फोर्ट, रेड फोर्ट है वो बना हुआ है, आगरा का जो फोर्ट है वो बना हुआ है इसी सैंड स्टोन से। तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या हो गया, सैंड स्टोन। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव रॉक इग्नियस रॉक। तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक किसका कौन सा एग्जांपल है, तो यहाँ देखिए बसाल्ट है, बसाल्ट इसका एग्जांपल है, और ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जांपल है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। तो ये जो ग्रेनाइट है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, और बसाल्ट एक्सट्रूसिव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर, कितने टाइप के होते हैं। तो हमने अभी देखा है कि इग्नियस रॉक जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव होता है और एक होता है एक्सट्रूसिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि यहाँ पर इग्नियस रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो अभी हमने देखा कि कौन सा एग्जाम्पल है, तो बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है। ठीक है ना, मार्बल जो है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि लाइम स्टोन किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। क्ले जो है वो किस में चेंज हो जाता है, क्ले ये चेंज हो जाता है स्लेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्लेट जो है हमारा ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बसाल्ट हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल, इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक का, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए ध्यान से आप देखिए, अभी हम लोगों ने देखा है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है क्या होता है, और किस तरीके से लाइमस्टोन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ द रॉक इज ग्रेनाइट। ठीक है, तो किस टाइप का है ये रॉक, ग्रेनाइट। तो अभी हमने देखा कि ग्रेनाइट जो है वो क्या है, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक है, और बसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस टाइप का होता है ये, तो हमने देखा है कि इग्नियस रॉक, इसमें तो किसी टाइप का फॉसिल्स नहीं आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी मिनरल्स भी नहीं मिलेगा इग्नियस रॉक में, क्योंकि वो तो गरम गरम लावा से जो है कि निकलता है, और ठीक है मैग्मा, और वो ठंडा होके सॉलिड बनता है, वो हो गया इग्नियस। लेकिन जो इसी का छोटा छोटा पार्टिकल्स में जो है जब टूटता है तो अपने साथ में बहुत सारी चीज भी लेके जाता है, पानी और हवा के कारण। तो जिसकी वजह से जो है कि ये जो सेडिमेंट्री है उसमें आपको मिनरल्स भी मिल जाएगा, बहुत सारे चीज मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस ये जो है किस में होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, मैग्मा के ठंडे होने और क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है। तो ये कौन सा चट्टान बनेगा, तो ग्रेनाइट बनेगा। ठीक है, जैसा कि हमने इग्नियस रॉक में देखा था। ठीक है ना, कि मैग्मा जो है वो ठंडा होगा तो वो क्या बनेगा, रॉक बनेगा। तो ग्रेनाइट उसी का एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट है कि मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो अब जो नया टाइप का रॉक है वो है मशरूम। तो मशरूम जो है कैसे बनता है ये रॉक, तो ये बनता है विंड इरोजन के कारण बनता है। ठीक है, तो देखिए ये है मशरूम रॉक। ठीक है, इस वीडियो में आप देखिए ये जो है मशरूम रॉक है, इस तरीके से जो है ये विंड इरोजन के कारण जो है ये रॉक का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होगा। तो देखिए ऑप्शंस को ध्यान से देखिए तो आप बता देंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेडिमेंट्री रॉक का। तो वो है लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिथिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्म इनटू स्टोन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म और सेडिमेंट और अदर मटेरियल इनटू स्टोन। तो दिस सेडिमेंट्स आर लिथिफाइड टू फॉर्म शेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। ये सब एग्जांपल है ना। नेक्स्ट हो गया आपका कि डैश डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर रेड सॉइल। तो ये आप देखिए दक्कन प्लेट्यू जो है ना, ये सब बना होता है आपका किससे? इग्नियस रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जितने भी देखते हैं, ये जो प्लेट्यू है, दक्कन का प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ये सब इग्नियस रॉक से भरा भरा है और ये रेड होता है, ठीक है। तो रेड सॉइल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि which type of rock can be considered as a biological sedimentary rock? तो किस प्रकार की चट्टान को जैविक जलछट्टी चट्टान माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? लाइमस्टोन को, ठीक है। लाइमस्टोन को माना जाता है बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फ्लोट इन वाटर? तो किस टाइप का जो है, कौन सी चट्टान है जो पानी में तैरती है? तो पानी में तैरने वाला देखिए, इसमें देखिए जो क्यूमाइस है, ये होगा यहाँ पर राइट आंसर। ये पानी में तैरता है, ठीक है। किस तरीके से तैरता है? तो यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि देखिए पानी है, इसमें ये पत्थर तैर रहा है, ठीक है। तो यही जो है चट्टान है, पत्थर है जो कि पानी में तैरता है, ओके। तो प्यूमाइज हो जाएगा, हो गया। तो चलिए, ये जो रॉक वाला जो टॉपिक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा डिस्कस हो गया है। तो कल हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।